आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा फैसला लिया है। बेटे आदित्य ठाकरे को विधिमंडल का नेता घोषित किया। विधानसभा में दल के नेता भास्कर जाधव होंगे और पार्टी के चीफ व्हिप सुनील प्रभु होंगे। सवाल यह है कि इतनी बड़ी हार के बाद उद्धव ठाकरे के सामने क्या क्या चुनौतियां होंगी। क्या आदित्य ठाकरे पार्टी को एकजुट रख पाएंगे? इस मुद्दे पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या क्या चुनौतियां आने वाली हैं? देखिए, एक पुरानी कहावत है, बड़े बुजुर्ग कह गए कि पूत सपूत तो धन किम संचय और पूत कपूत तो धन किम संचय। इसका मतलब यह होता है कि पिता को धन अर्जित करना नहीं चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर बेटा सपूत निकला तो वो खुद ही सब कुछ कर लेगा, और बेटा कपूत निकल गया तो कुछ भी उसको दे दोगे वो बर्बाद कर देगा। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? वो इसलिए कि राजनीतिक तौर पे उद्धव ठाकरे ना अच्छा बेटा बन पाए, ना अच्छा बाप बन पाए। दोनों ही केस है। क्यों? आप जरा सोचिए कि उद्धव ठाकरे को किस तरीके से हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने राज ठाकरे को हटा के उद्धव ठाकरे को सब कुछ सौंप दिया। उन्होंने इसके लिए कोई मेहनत नहीं की, दर की ठोकरें नहीं खाए, सब कुछ उनके हाथ में मिला। अब जरा सोचिए, हिंदू हृदय सम्राट ने सब कुछ सौंप दिया, आज कहां है सब कुछ? सब कुछ चौपट हो गया। इसलिए वो हिंदू हृदय सम्राट के उत्तराधिकारी नहीं बन पाए। यही तो जनता का फैसला है। शिंदे बन गए, उनके वैचारिक, उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में यह स्टैंप लग गया। और आप अपने बेटे को क्या दे रहे हो? एक टूटा फूटा, खतरे में फंसा हुआ दल, एक ऐसी पार्टी जिसका सब कुछ तहस नहस हो चुका। साख गई, विचारधारा गया, संगठन गया, नेता गए, सारे लोग छिन्न भिन्न। और आपने अपने बेटे को अब विधिमंडल का चीफ बना दिया। वो वैसा ही है सिचुएशन। शोले फिल्म आपने देखी होगी, जेलर अंग्रेज जमाने का, जो कहता है आधा इधर और आधा उधर और बाकी सब मेरे साथ। आदित्य ठाकरे को आपने यही बना दिया, यही बना दिया। क्या है कारण? कारण यह है कि आपने उन तमाम मूल्यों की तिलांजलि दे दी। वैसे अखबारों में बहुत जगह चीजें छप रही है, तो एक क्लैरिफिकेशन दे दूं कि जो इनको जिम्मेदारी दी गई है वो विधिमंडल का, पार्टी के हेड, जो पार्लियामेंट्री पार्टी होती है जैसे केंद्र में, तो जितने भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं विधानसभा, अगर सिर्फ विधानसभा है जिन राज्यों में, उन राज्यों में विधायक दल का जो चीफ होता है वही चीफ होता है पूरे विधायक विधिमंडल का। लेकिन जहां काउंसिल भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, तो वहां दोनों का ही नेता वो विधिमंडल का चीफ कहलाता है। वो आदित्य ठाकरे। उनको विधान परिषद में जितने एमएलए हैं और जितने काउंसिलर हैं उसमें, और जितने विधायक हैं उन सब के लीडर हैं। और भास्कर जाधव को असेंबली का लीडर बनाया गया है और सुनील प्रभु को चीफ व्हिप बनाया गया। खबर ये आ रही है बस ये तीनों बचेंगे, बाकी सब फोन लगा रहे हैं,
शिंदे साहब को कि कब आना है बताइए। कारण ये है कि शिव सैनिकों ने, आप ये समझिए, बाय फ्लुक आप जीत गए 20 में से 10 सीट। वहां मन से राज ठाकरे की पार्टी के उम्मीदवार वो शिंदे का वोट लेकर चले गए। अगर वो नहीं होते तो ये मनसे वाले जो वोटर्स हैं वो आपको तो वोट कभी नहीं देते। वो वोट जाता किसके पास? वो जाता शिंदे गुट के पास, बीजेपी के पास। चूंकि इन तमाम 10 सीटों में और खास करके मुंबई के अंदर जो वोट मिला मनसे को, राज ठाकरे को, वो आपके मार्जिन से कहीं ज्यादा। तो जो विधायक है उसको भी तो लग रहा होगा कि बाल बाल बच गए, बाल बाल बच गए। ये मनसे की वजह से हम जीत गए, अदरवाइज इस पार्टी में तो कुछ बचा ही नहीं, विचारधारा रही नहीं। वहां पे सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाया जा रहा है। अभी लोकसभा के अंदर वक्फ बोर्ड के विधेयक के ऊपर चर्चा होगी, वोटिंग होगी। क्या करेंगे उद्धव ठाकरे? तो आपने क्या किया कि एक विशाल बरगद के पेड़ को अपने हाथों से काटा है उद्धव ठाकरे साहब ने। वो शिवसेना, जिस शिवसेना के ऊपर हिंदुस्तान के हर राज्य में जो कोई भी हिंदुत्व में बिलीव करता था वो बाला साहब ठाकरे के ऊपर गर्व करता था। आपने उस पार्टी को ऐसा बना दिया। इसी वजह से आपको पनिश किया है महाराष्ट्र की जनता ने, शिव सैनिकों ने। ईवीएम पे दोष मत दीजिए, ये चंद्रचूड़ साहब के ऊपर दोष मत दीजिए, ये संजय राउत के झांसे में मत आइए। ये हकीकत है। और ऐसे में आदित्य ठाकरे को आपने ये दे दिया चुनौती कि भाई आप जाके लीड करो। क्या लीड करेंगे वो? क्या लीड करेंगे? कैसे लीड करेंगे? आपने तो उनको फंसा दिया। अगला टूट फूट होगा, कौन होगा जिम्मेदार? आप ये सोचिए एक बेटे के रूप में कि आप तो मुख्यमंत्री बन गए, धोखा देकर जनादेश के खिलाफ जाकर के आप तो मंत्री पद, मुख्यमंत्री बन गए। और जब बेटे का नंबर आया तो बेटे के हाथ में आपने एक ऐसी शिवसेना को दिया है जिसमें कुछ बचा ही नहीं है। सिर्फ ऊपर जो है वो लिफाफा है शिवसेना का, अंदर खाली है। और जो कुछ भी थोड़ा कुछ है वो भी खाली होने के कगार पे है। कल मातोश्री में मीटिंग हुई, मीटिंग के अंदर वो बच्चों की तरह वहां पे कसम दिलाया जा रहा है लोगों को कि हम कसम खाते हैं कि हम पार्टी छोड़ के नहीं जाएंगे। राजनीति ऐसे होती है। हम कसम खाते हैं कि उद्धव ठाकरे हमारे लीडर होंगे, हम कसम खाते हैं उद्धव ठाकरे जो आदेश देंगे उसी पे हम पालन करेंगे, जो फैसला उद्धव ठाकरे करेंगे वो हमारे लिए मान्य होगा। ये कसम हाथ खड़ा करवा करके अब तो कोई बता रहा है कि मैं उसको चिट्ठी लिखवा करके उसको शपथ पत्र पे साइन करवाने के लिए। तो ये राजनीतिज्ञ हैं, इनके शपथ पत्र का कोई वैल्यू नहीं होता। ये तो एफिडेविट दिया था केजरीवाल, एफिडेविट दिया था जनता को। जब पहली बार चुनाव लड़ रहा था तो वो एफिडेविट पब्लिक में उसने दिया था और सारे विधायकों से लिखवाया था। क्या? न गाड़ी लूंगा, न बंगला लूंगा, आम आदमी की तरह रहूंगा, न सिक्योरिटी लूंगा, जनता की सेवा करूंगा। कहां गया वो एफिडेविट? कहां गया वो शपथ पत्र? कहां गया ये सारे चीजें? तो ये करने की आवश्यकता क्यों हो रही है? ये आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि शिंदे गुट के लोग कह रहे हैं कि हमारे संपर्क में बहुत सारे हैं। भाई आप देखिए, आपने शिवसेना को इस कगार पे लाके पहुंचा दिया कि आप मुख्यमंत्री रहे 2.5 साल और अभी जो चुनाव हुआ है आपके पास इतनी भी संख्या नहीं है
कि आप नेता प्रतिपक्ष बन सकें। नेता प्रतिपक्ष के लिए भी आपको एक ऑप्टिमम सीट्स लानी पड़ती है। तो ये आपका परफॉर्मेंस है और आपने क्या किया, बेटे को आगे कर दिया। तो आदित्य ठाकरे क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये तो आगे वो किस तरीके से अपनी राजनीति को कंडक्ट करते हैं तब समझ में आएगा। क्या वो वापस हिंदुत्व के मुद्दे पे जाएंगे, वापस बाला साहब ठाकरे के मूल्यों को स्वीकार करेंगे, तब तो पार्टी रिवाइव कर सकती है। लेकिन ये सेकुलरिज्म की अफीम चाटेंगे तो जो कुछ बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये तो बता दिया उद्धव ठाकरे ने, he could not become a good son and he could not become a good father। अब सबसे बड़ी चुनौती उस लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करने की आदित्य ठाकरे की है। अच्छा बेटा, अच्छा पोता बनना हो कि अगर वो कोशिश करेंगे तो उनको वापस हिंदुत्व के रास्ते जाना पड़ेगा। सर, तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। गौरतलब है कि हालिया विधानसभा चुनाव में शिवसेना उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा। ऐसे में शिवसेना यूबीटी पर अब अपने बीएमसी के किले को बचाने की चुनौती है। अगर बीएमसी चुनाव में शिवसेना यूबीटी को हार का सामना करना पड़ता है तो बाल ठाकरे की राजनीति के उत्तराधिकारी पर एकनाथ शिंदे का दावा और मजबूत हो जाएगा। लेकिन इस चुनौती से उद्धव ठाकरे खुद को कैसे बाहर निकालेंगे, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।